हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 आर्थिक विकास। इसके पहले हम जिन चैप्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं वो हैं इतिहास के साधन। इसके बाद हमने देखा कि 1960 के दशक के बाद कौन सी घटनाएं हुई भारत में, और फिर तीसरे पार्ट में हमने देखा कि भारत के सम्मुख कौन कौन सी आंतरिक चुनौतियां हैं। तो हम चौथे पार्ट में देखेंगे कि भारत का आर्थिक विकास किस प्रकार से हो रहा है। आर्थिक विकास का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इंडिया किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। तो भारत की आर्थिक नीति का इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। इसमें विशेष रूप से हम देखेंगे कि किस तरह से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है, किस प्रकार से भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, वो कितनी सफल हुई हैं, कितनी विफल हुई हैं, किस प्रकार से बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन हुआ है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रकार से लागू किया गया है हमारे देश में, मिल मजदूरों की हड़ताल कैसे हुई है, और 1991 की जो नई आर्थिक नीति है ग्लोबलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की, इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो भारत स्वतंत्र होने के पहले से ही हमें किस अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है, इस प्रकार का विचार उस समय के जो नेता थे वो कर रहे थे। स्पेशली हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर अतिवादिता की भूमिका को स्वीकारने के स्थान पर बीच के मार्ग का अवलंब किया। तो कुछ देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी जिसमें सभी कुछ उत्पादन के साधन वगैरह पूंजीपतियों के हाथ में रहते हैं, और कुछ देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। तो हर प्रकार के अर्थव्यवस्था के कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर समाज का अधिकार होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो निजी और सार्वजनिक ऐसे दोनों क्षेत्रों में कार्यरत रहती है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी। भारत ने ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया ना तो समाजवादी को, दोनों के बीच का एक मार्ग अवलंब किया भारत ने, जिसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उसमें कुछ गुण, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मिश्रित हैं, यानी पूंजी अर्थव्यवस्था के भी हैं, और कुछ जो अच्छे पॉइंट्स हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी हमने ग्रहण किए हैं। पहला हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। इस क्षेत्र के उद्योग धंधे जो होते हैं वो पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होते हैं, जैसे रक्षा सामग्री उत्पादन, डिफेंस की जो प्रोडक्शन होता है वो सरकार के हाथ में रहता है। दूसरा होता है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर। इस क्षेत्र के उद्योग धंधे पूरी तरह से निजी उद्योजकों के अधीन होते हैं, फिर भी उन पर कुछ कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। और तीसरा होता है संयुक्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में कुछ उद्योग निजी उद्योजकों के स्वामित्व में होते हैं और कुछ सरकारी प्रबंधन के अधीन चलाए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच समन्वय होना आवश्यक होता है, कि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के बीच में। तो इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और उसमें बहुत सारे लोगों का सहभाग भी हो। तो इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्तम तत्वों का समन्वय साधने का प्रयास किया जाता है। लाभ प्राप्ति की प्रेरणा, उपक्रमशीलता, अनुशासन, कालबद्ध नियोजन आदि बातों को मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। तो इस अर्थव्यवस्था में देशहित को प्रधानता देने की प्रवृत्ति होती है। जिस अर्थव्यवस्था को हमने स्वीकार किया है मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें सबसे जो हमारा टारगेट है वो है देश का हित, दीर्घकालीन विकास पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे रक्षा, डिफेंस सेक्टर है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, साइंस के क्षेत्र में जो रिसर्च है वो, शिक्षा यानी एजुकेशन, सड़कें, रोड्स, रेल, नहरें, बंदरगाह, पोर्ट्स और विमानपत्तन निर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत सारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन ये क्षेत्र बहुत देरी से लाभ देते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में निजी उद्योजक बड़ी मात्रा में आगे नहीं आते हैं। ऐसे समय सरकार को ही अगुवाई करनी पड़ती है। तो ऊपर बताई गई पद्धति के आधार पर भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे का उपयोग कर और पंचवर्षीय योजनाओं को अंगीकार कर अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की। वर्ष 1973 में बनी आर्थिक नीति के कारण विकास की गति में तेजी आई। इस नीति के अनुसार भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज, उद्योजक घराने और विदेशी उद्योगों के प्रभाव को नियंत्रण में लाना और प्रादेशिक विकास का संतुलन साधना जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। और लघु उद्योग, कुछ ग्राम उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योग के विकास पर बहुत ध्यान दिया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सुनेंगे पंचवर्षीय योजनाओं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 आर्थिक विकास। इसके पहले